हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड टॉक विद एमएस। तो मैं हूं मनोहर और आज फिर से मेरे साथ है सौरभ। तो हम दोनों की जुगलबंदी दोबारा आपके सामने। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग इन इंडिया, राइट। तो जैसा कि सौरभ जानता है इस चीज को कि भाई आई एम एजुकेटर, आई एम ए मेंटर ऑफ फिजिक्स एंड आई टीच फिजिक्स बेसिकली। तो मतलब मेरे अंदर ना कई सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, ये अच्छे होते या नहीं होते। बिकॉज सी आई हैव एक्सपीरियंस फॉर द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं आईआईटीज क्या है, एनआईटीज क्या है। बट देयर वाज परसेप्शन कि भाई मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी अच्छे तरीके से जानूं कि भाई यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। द बेसिक थिंग इज व्हाट आई नो पर्सनली कि अगर आप पीछे 4-5 साल का एक एवरेज आप लेके चलोगे तो तकरीबन 10 लाख बच्चे जो नॉन मेडिकल के होते हैं 12th के बाद, वो जेई एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। और अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की स्टैट्स की बात करूं तो तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल आईआईटी, एनआईटी, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अप्रॉक्स फिगर मैं आपको दे रहा हूं, इट मे बी 1,10,000 और इट कुड बी 90,000 ऑल्सो, राइट। बट जो रिमेनिंग जो 10 लाख का जो वॉल्यूम है उसमें से जो 9 लाख बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बिकॉज आई ऑल्सो नो कि ठीक है बच्चे, कुछ बच्चे ड्रॉप भी करते हैं, तो वो ड्रॉप लेना डिसीजन ठीक होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि उस 10 लाख में से 2 लाख से ज्यादा बच्चा भी ड्रॉप करता होगा। कहीं ना कहीं बाकी बच्चे कंज्यूम होते हैं। तो अगर वो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और एडमिशन वहां ले रहे हैं तो व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर, व्हाट दे विल डू। तो आज सौरभ के साथ मेरा इसी मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है एंड प्रोबब्ली सौरभ इज गोइंग टू बी द बेस्ट गाय टू एक्सप्लेन अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच सर, मतलब टू कंसिडर मी कि मैं हाँ इस टॉपिक पे बहुत अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मतलब मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों से शेयर करूँ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स बट ये भी कि हाँ ठीक है, इतने सालों से इतने बच्चों से बात करी है, खुद भी इंजीनियरिंग कर रखी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही कर रखी है, सो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मेरे फ्रेंड्स आज कहाँ पर हैं, क्या हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने काउंसिल किया है, वो आज कहाँ पर है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट सर कि हाँ आपके जितने पॉसिबल क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं ना कि मतलब आपको प्राइवेट को लेकर जितने परसेप्शन है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा दूर करने की। शुरू करिए सर, बताइए क्या जानना है आपको। सबसे सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से एंड व्हाट माय रिसर्च मतलब कि इंडिकेट्स कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी, बट अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक के कॉलेज की बात करोगे इंडिया में तो फीस का स्लैब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का पर्टिकुलरली इट लाइज समहाउ बिटवीन 10 to 20 to 23 lakhs rupees per annum for the entire course, not per annum, for तो is it really worth to go to private university? सर दो चीजें हैं इसमें। पहला कि जिनकी फीस 20-22 लाख है जैसा आपने बताया, वो आई गेस पूरे इंडिया में देखें तो उसे 4-5 यूनिवर्सिटीज ही होंगी जिनकी 20 लाख क्रॉस करती होगी। रेस्ट आई गेस सर मतलब 10-12-15 एट मैक्स व्हाट आई हैव सीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो फीस स्लैब होता है ना, मतलब 2-2.5-3 लाख के आसपास ही है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इज इट रियली वर्थ गोइंग टू द प्राइवेट यूनिवर्सिटी? अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो सर ऐसी भी है जिनकी फीस साल की 50-60 हजार है और यूनिवर्सिटीज ऐसी भी जिनकी साल की फीस 5 लाख 6 लाख भी है। नाउ ऐसा नहीं है सर कि आज के टाइम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फीस कम है, मतलब आपको पता है आईआईटीज की फीस भी लाखों में है, डीटीयू एनएसयूटी की भी फीस भी लाखों में ही है। सो ऑब्वियसली बात है सर, अगर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, अगर ऑफरिंग्स उनकी अच्छी है, फैकल्टीज अच्छी रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बच्चे को ओवरऑल ग्रूम करना है, उसकी वर्कशॉप्स भी करानी है, उसको फैकल्टीज को भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देने हैं, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। सो ऑब्वियसली बात है सर, अब गवर्नमेंट भी कितना एड करेगी। अब तो पहले का टाइम था सर जब सरकारी कॉलेज का मतलब होता था साल की 10। मेरा सौरभ क्वेश्चन ये था कि ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके इसके ऊपर कि ऐसे कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसको डिसाइड करके बच्चा जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करे। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में पता है कि यार ठीक है भाई, इफ आई गो टू आईआईटी तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, कहीं भी अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल बी प्लेस्ड। या किसी एनआईटी में, अगर मैं एनआईटी त्रिची की बात करूं, एनआईटी सूरतगढ़, एनआईटी बराइंगल, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस आर वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यार बच्चे बड़े, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार कि देयर मस्ट बी ग्रॉस मिसअंडरस्टैंडिंग इनसाइड द किड्स कि भाई क्या किया जाए यार, कि कैसे एडमिशन ले, क्या डिसाइड करें, क्या पैरामीटर होना चाहिए।
प्लेसमेंट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है कि इंडिया में हमारे यहाँ पे जो जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई कि प्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन क्या सिर्फ प्लेसमेंट ही अकेला पैरामीटर है कि और देयर कैन बी वेरियस फैक्टर ऑन व्हिच यू कैन गाइड टू द स्टूडेंट। सो एज आई वाज सेइंग कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि फीस ज्यादा है तो कॉलेज में जाना वर्थ है कि नहीं। मतलब मेरा पॉइंट प्राइवेट से गवर्नमेंट पे स्विच करने का यही था, समझाने का कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फीस ज्यादा लेती, गवर्नमेंट नहीं लेती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी फीस ज्यादा लेते हैं। द पॉइंट इज कि वो कहीं ना कहीं उस चीज को जस्टिफाई करते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज पे खर्चा होता है, तभी इंस्टीट्यूट चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट खर्चा करता है। नाउ is it worth going to private university or it's worth going मतलब spending a hefty amount to a private university? ठीक है, वर्थ सर बहुत एक बड़ा वर्ड है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं हो सकता कि 4 साल की फीस जितनी भरी वो मेरे को 1 साल या 2 साल में रिटर्न आ जाए तो ही वर्थ है। वी कैन नॉट डिफाइन अ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन दिस पैरामीटर, क्योंकि अगर मैं आपको एक एवरेज प्लेसमेंट की बात बताऊं जो मास रिक्रूटर्स इस टाइम रिक्रूट करते हैं, चाहे टीसीएस इन्फोसिस, जो मास रिक्रूटर्स है कि मतलब 70% इंजीनियर से 60% इंजीनियर जो हर साल के कंज्यूम हो रहे हैं वो मास रिक्रूटर्स कर रहे हैं, एंड उनका भी मेरे को नहीं लगता सर वो 3-3.5-4 लाख से ऊपर ऑन एन एवरेज किसी को पे करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि 4-4.5 लाख एट मैक्स अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो अभी तक तो यही है। हमारे टाइम पे भी सर 3-3.25 का था, अभी ये 4 तक पहुंच गए, ठीक है। बट फीस तो सर वैसी ही है, कम से कम 10 लाख 12 लाख 15 लाख तो पहुंच ही जाता है। एक अच्छा आप कोई भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देखें तो इतना पहुंच जाता है। सो मेरे हिसाब से सर वर्थ की डेफिनेशन इट शुड नॉट बी ओनली कंस्ट्रेंट, या सिर्फ वहां तक नहीं होना चाहिए कि 1 साल या 2 साल में मेरी जॉब मेरी पैसा वापस निकाल के दे दे। मेरा सिर्फ कहना यही था कि बच्चा अपने करियर को डाउन द लाइन अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 4 साल कंप्लीट करने के बाद अगर डाउन द लाइन अगले 10 सालों में देखे तो वो कहाँ एक्सपेक्ट कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है भाई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसको गूगल, फेसबुक, एडोबी, मैकेंजी या गोल्डमैन सैक्स का प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आई एम नॉट आस्किंग फॉर दिस थिंग, बट मेरा सिर्फ कहना ये है कि डाउन द लाइन कि क्या बच्चे को मतलब डिमोरलाइज होना चाहिए, डिजेक्टेड फील करना चाहिए कि नहीं यार आई एम नॉट इनटू आईआईटी, आई एम नॉट इनटू डीटीयू, आई एम नॉट इनटू एनएसआईटी, तो क्या मैं डिजेक्टेड फील करूं कि भाई मेरा प्लेसमेंट अच्छा नहीं लगेगा या लाइफ में मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने एक वनडे एग्जाम खेला, एग्जाम दिया और एग्जाम में रैंक अच्छा नहीं है तो आई एम अ बैड स्टूडेंट। इज इट सो? तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने भाई 12th के बाद अच्छा नहीं किया बट डाउन द लाइन भैया न्यू से ग्रेजुएशन करने के बाद दे हैव क्रैक्ड कैट एंड दे रीच आई एम अहमदाबाद, दे रीच टू आई एम अहमदाबाद। तो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई एक बच्चा कब सिंसियर कब डेडिकेटेड होता है। तो मैं इसी चीज को ना आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सामने लाना चाहता हूँ कि यार कि आज से 10 साल बाद एक बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके डाउन द लाइन अपने करियर को कहाँ पे देखे। सर एक ना बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है, मतलब काफी मीम्स भी बनते हैं और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज्यादा पॉपुलर एक स्टेटमेंट चलता है कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती है, एक बहुत बड़ी कंपनी का फाउंडर होता है और साथ में लिखा होता है कॉलेज ड्रॉप आउट। कुछ ठीक है, कुछ सच भी होते हैं उसमें कि एक्चुअली ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके फाउंडर्स एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बट आप ये देखिए कौन से कॉलेज से। बट ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं गए, नॉर्मल जॉब कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन दे रियलाइज कि नहीं यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे से तो जॉब वॉब नहीं हो सकती, मेरे को कुछ और करना है। ये भी छोड़िए सर, मैं आपको कुछ हाउस वाइफ्स या कुछ ऐसे एग्जांपल बता सकता हूँ जो लेडीज हैं घर पे आराम से अपना हाउस वाइफ या हाउस मेकर थी, सडनली दे केम अप विद एन आइडिया, उनको कुछ लगा हमें कुछ अच्छा करना चाहिए और आज उन्होंने अच्छी खासी मल्टीमिलियनर कंपनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट, मेरा सजेशन और मेरी राय यही है बच्चों से कि इन केस अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है या आपको लगता है कि आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एंड एज यू सेड कि आपने भी बोला कि सर ठीक है एक एग्जाम ऑब्वियसली किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ठीक है, कई बार होता है सर, ठीक है कि एग्जाम से पहले बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कोविड का टाइम था एंड वी हैव सीन मेनी केसेस कि बच्चा 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया लेकिन जस्ट बिकॉज एग्जाम से पहले उसकी तबीयत खराब हुई तो नहीं कर पाया जेईई में परफॉर्म। ऑल्दो इनफैक्ट अगर मैं बताऊं बिकॉज काफी साल पहले आई अपेयर्ड इनटू जेईई एंड तब जेईई नहीं होता था, तब आईआईटी जेईई का एडवांस अपना अलग होता नहीं, एआईडब्ल्यू था मेरे टाइम पे, जेईई मेन स्क्रीनिंग एग्जाम था एंड आई कैन रिकॉल कि मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड था एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट राइट, और स्क्रीनिंग में ही गॉट 112 रैंक ऑल इंडिया राइट, एंड somehow somewhere ड्यू टू मतलब कि हिज इलनेस वो मतलब कि पेपर से 2 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई एडवांस मेंस के पेपर से पहले एंड फाइनली मतलब कि वो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, बट एनी हाउ ही वेंट टू द गवर्नमेंट कॉलेज एंड नाउ ही इज डूइंग सो वेल। तो मतलब बच्चों को मैं वही मतलब कि बच्चों को मैं वही आज बताना चाहता हूँ, ये बच्चे हमारे थ्रू हमारे माध्यम से हम दोनों के माध्यम से इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर मान लो अब जो मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, वो किन की फैक्टर्स पे डिसाइड करे, क्योंकि देखो उनको उनके दिमाग में ना आज कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। हमारे डिस्कशन के बाद ना उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई के एडमिशंस किस पैरामीटर पे भैया वो किस कॉलेज में जाए, क्या कॉलेज के ब्रांड वैल्यू को देखें, क्या कॉलेज के आरओआई को देखें कि भैया इस कॉलेज से मुझे इतनी प्लेसमेंट मिलेगी तभी मैं इतना फीस यहाँ पे पे करूं, या फिर देयर आर सो मेनी की फैक्टर्स दैट यू कैन डिस्कस एंड आई जस्ट वांट यू कि भाई आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालो ताकि बच्चों को ना अच्छे तरीके से आज समझ में पूरा प्रकाश नॉर्मल नहीं डालूंगा सर, मैं बिल्कुल एलईडी लाइट्स वाला प्रकाश डालूंगा। तो पहली चीज तो ये सर कि सिर्फ प्लेसमेंट इज नॉट दी पैरामीटर जिसकी वजह से कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, और मुझे लगता नहीं आजकल बच्चे सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए भी देखते हैं। ठीक है, आजकल जो बच्चे देखते हैं ना वो कॉलेज को देखते हैं एज एन ओवरऑल ग्रूमिंग सेंटर, कि मैं अगर वहां जा रहा हूं तो सिर्फ प्लेसमेंट लेने तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी साल की फीस 1 लाख या 100% प्लेसमेंट करा देते हैं प्राइवेट में। आई डोंट वांट टू नेम, बट एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं कि जिनके आप साल की 1 लाख 1.25 लाख फीस है और प्लेसमेंट एश्योरेंस है कि भैया आप वहां पे बहुत सारी मास रिक्रूटिंग कंपनीज आती है और आप आराम से प्लेस हो गए। बट आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ आईएम्स में या जितने अच्छे 20 स्कूल्स हैं वहां पे जो मेजर शेयर है ना बच्चों का वो इंजीनियर्स है। ओके, आप स्टैट्स चेक कर सकते हैं, मतलब मैं नहीं बोलता ऐसा, ऐसे उनके स्टैट्स बोलते हैं, चाहे आईएम्स हो चाहे जितने भी प्राइवेट 20 स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, टीयर 1 20 स्कूल्स हैं, आप उनके स्टैट्स चेक करते हैं। now there's a question of mine. See, I have seen students, those who have cracked IIMs, और but they were from IITs, मतलब few of my friends, मतलब कि जो जिन्होंने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग परस्यू किया and then they have completed their MBA from IIM Calcutta. I know one of my friend who did his BTech from IIT Bombay and he pursued his MBA from IIM Ahmedabad, right? तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा इस चीज को ड्रीम कर सकता है? क्या आईएम्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे को लुकिंग एट द एकेडमिक रिकॉर्ड क्या इंटरव्यू के लिए भी कॉल करते होंगे? क्योंकि देखो बच्चे के दिमाग में सारी चीजें आएंगी। प्लेसमेंट तो चलो फैक्टर हुआ, प्लेसमेंट को तो चलो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट ये भी आएगा कि भाई मैं वहां से इंजीनियरिंग करूंगा तो क्या कल को भैया जो टॉप नॉच 20 स्कूल्स होंगे वो मुझे कॉल देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि प्लेसमेंट तो उस लेवल की कंपनी मिली नहीं है। स्टार्टिंग में आपने बोला टीसीएस है, मास रिक्रूटर्स है, वहां प्लेसमेंट मिलनी है, तो भाई बाद में क्या होगा मेरा? कल को अगर कैट भी मैं सिंसियर हो जाऊं, कल को मैं कैट भी क्रैक कर दूं तो भाई 99% आने के बाद भी आईएम से कॉल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, क्योंकि अगर आप 20 स्कूल्स के भी अगर एडमिशन क्राइटेरिया देखते हैं ना तो उनका ब्रेकअप है। ऐसा नहीं है कि आप 100% स्कोर करके और आईएम अहमदाबाद ने आपको सीधा एडमिशन लेटर भेज दिया, नहीं। ओके, उनका खुद का भी रिटन टेस्ट होता है, उनका खुद का इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, और सब सारे कॉलेजेस का ना अपना ब्रेकअप है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटीज यू वोंट बी गेटिंग अ कॉल। मैं कह रहा हूं सर कि आप एक टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से भी है ना, एंड इफ यू हैव डन रियली वेल और आप उनके इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और आप उनका जीडी या रिटन टेस्ट अच्छा कर लेते हैं ना तो यू विल बी गेट। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो वंस इन अ मिलियन केस ही हो सकता है, क्योंकि ग्रूमिंग जो होती है ना बच्चे की वो तो स्टार्टिंग से ही होती है। एंड वो ग्रूमिंग कैसे होगी? हाँ ठीक है, चलिए हो सकता है स्कूल किसी को बहुत अच्छा नहीं मिला, कोई छोटे छोटे शहर से आया, लेकिन कॉलेज तो कहीं ना कहीं एक मीडियम होता ही है जहां पर उसका सिलेक्शन आगे जाकर कहाँ होगा नहीं होगा वो बहुत मैटर कर जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑब्वियसली सर प्लेसमेंट शुड बी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया। आई एम नॉट सेइंग कि पहला क्राइटेरिया, बट शुड बी अ मेजर क्राइटेरिया। फर्स्ट इसलिए नहीं कहता कि अगर बच्चे की ग्रूमिंग ओवरऑल अच्छी हो गई है वहां पर, सो वो सर ऑन कैंपस के डिपेंडेंट ही नहीं रहेगा। वो कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर मेरे कॉलेज में लेट्स सपोज गूगल नहीं आती है, लेकिन आई एम केपेबल इनफ, गूगल की ऑफ कैंपस ड्राइव होती है, वो सबको बुलाते हैं और मैं वहां पर अगर परफॉर्म कर लेता हूँ तो ठीक है ना, आई एम थ्रू। लेकिन मैं सीखूंगा कैसे? हर चीज तो मैं ऑनलाइन नहीं सीख सकता, हर चीज तो मैं यूट्यूब पे जाके नहीं सीख सकता। कहीं ना कहीं तो मेरे फ्रेंड्स सर्कल कैसा है, माहौल कैसा है, मेरे मेंटर्स कैसे हैं, कॉलेज मुझे किस तरीके से सपोर्ट करता है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मेरे पास कॉलेज एक प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहा है, जैसे मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखा सर कि बच्चे ना गाड़ियां बना रहे हैं, सोलर पैनल लगाकर पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रखी है, जो कि आपका कुछ नेशनल लेवल पे इवेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे वो शोकेस भी करते हैं, प्राइज मनी भी अच्छी होती है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है कि सर एक नॉर्मल अगर एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि वो वर्कशॉप दे सके बच्चों को, या वो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे सके, या वो स्पॉन्सर कर सके, या उनके पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो उस चीज में बच्चे को असिस्ट कर सके, तो बच्चा कैसे करेगा? So I strongly believe कि sir it's not only about engineering college from engineering from private or government। मैं तो कहूंगा कि इससे ऊपर सोचो। Let's select a college irrespective of private or government। Let's select a college कि वो overall college कैसा है,
कि अगर मेरा पोटेंशियल है कि मैं कल को हो सकता है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ एमएस फ्रॉम एमआईटी, ठीक है, सो ऑब्वियसली वो तो सिर्फ मेरे एकेडमिक्स नहीं देखेंगे, वो तो ये भी देखेंगे कि तुमने पास्ट में क्या क्या किया हुआ है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या क्या थे, तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या किया हुआ है. That means according to you, because in India there are few private those who are following the trend of US. Those are following the trend of US. As a human, how you are? और मतलब कि आप कैसे हो गए भाई, जैसे यूएस में जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं एडमिशन देने के लिए, आपके जो सर ने बताया कि सारी चीजों को भाई वहां पे चेक किया जाता है कि आप एक एज ए इंडिविजुअल कैसे हो, नॉट ओनली टू एकेडमिक्स, तो आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो. यानी यहाँ के भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने यहाँ पे आपके हिसाब से वो चीजें इन हाउस कर ली है कि ताकि एक बच्चा जो है उसको वो ग्रूमिंग हर तरीके की मिले, वो सिर्फ एकेडमिकली ना हो, वो वहां जाके क्रिकेट भी खेले, वहां जाके फुटबॉल भी खेले, स्विमिंग भी करे, यानी स्पोर्ट्स से लेकर के जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हों वो सारी चीजें उन्होंने इन्वॉल्व करी, जो मेरे टाइम पे नहीं थी आई गेस. मेरे टाइम पे खैर चलो हमारे कॉलेज में भी नहीं थी, तो अच्छा प्राइवेट तब भी थे, तो बट स्टिल आई डोंट थिंक कि भाई उस टाइम पे शायद होंगी. तब दिस इज द रीजन, मतलब कि देखो आई एम राइजिंग द क्वेश्चन जस्ट टू क्लियर आउट माय मिसकंसेप्शन एंड जो सामने बच्चे सुन रहे हैं. मेरा पॉइंट स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था ज्यादा, मतलब ठीक है स्पोर्ट्स से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा एमआईटी में कि आप अगर विराट कोहली है तो मैं उसको एमआईटी में एडमिशन दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली. मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि ठीक है लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ बीटेक का, ठीक है, एंड मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक सर्च इंजन बना दिया, ठीक है, एंड वो सर्च इंजन इतना अच्छा है कि उसकी एल्गोरिदम कहीं ना कहीं गूगल के आसपास आती है, 70% एक्यूरेट मैच करती है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो एमआईटी मुझे डेफिनेटली वेटेज देगा. ठीक है, एमआईटी मुझे इस बात पे वेटेज नहीं देगा कि ठीक है आप आईआईटी से हो, क्योंकि इंडिया में इतने सारे आईआईटीज हैं और इतने आईआईटीज में इतने सारे बच्चे हैं, और एमआईटी में अगर इंडिया कोटे के लिए अगर सीट होंगी तो हार्डली 2-4 होंगी. अगर उन्होंने मतलब सोच रखा होगा कि मुझे डाइवर्स एक क्राउड चाहिए कि मेरे को भैया चाइना से ही बच्चे बैठाना, जापान से ही बैठाना, इंडिया से भी कुछ बच्चे बैठाने हैं, अगर 2-3 बच्चे का है तो 2-3 सिर्फ आईआईटी के टैग पे तो नहीं बैठा सकता. सो वो तो सबके लिए ओपन रखते हैं कि भैया ठीक है आपने इंजीनियरिंग करी, मुझे नहीं पता आपने कहां से करी, लेकिन आपने इंजीनियरिंग में सीखा क्या, वो आपका प्रोजेक्ट बताएगा, वो आपकी साइड की चीजें बताएंगे, आपकी अचीवमेंट्स बताएंगे कि नेशनल लेवल पे अगर आप अपने कॉलेज को प्रेजेंट किया तो आपने क्या किया. मैकेनिकल स्टूडेंट हूं तो हो सकता है मेरा एक प्रोजेक्ट हो बहुत अच्छा है जिसमें सर मैं बता दूं कि मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं होगा कि मैंने यूरेनियम को यूज करा कि सर मैंने 1 ग्राम यूरेनियम लिया और बोल दिया कि 10 साल तक गाड़ी फ्यूल फ्री है. चलो मेरा सौरभ एक क्वेश्चन अभी रह गया कि मतलब ब्रांड वैल्यू, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई ब्रांड वैल्यू की चीज होती है क्या? सर 2 तरीके से ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है. ब्रांड्स ना, अगर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से हटके एक जनरल चीज पे बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रांड्स ना 2 तरीके से होते हैं. एक कि उनकी क्वालिटी कैसी है, एक कि मार्केट कैप्चरिंग कैसी है उनकी, ठीक है. सो फोन्स में जैसे 2 ब्रांड्स का बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, तो एक सेगमेंट कहता है कि भैया मैं तो इस ब्रांड के लिए बहुत लॉयल हूं, जो मार्केट का लीडर है इस टाइम, जैसे लोग, ठीक है, वो मार्केट का लीडर है इस टाइम पे, सबसे बड़ी कंपनी वही आज टाइम पे. लेकिन जो अदर सेगमेंट है वो ये कहता है कि ये सिर्फ शोशाबाजी है. अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी देखते हो, वर्थनेस देखते हो, तो कहीं से कहीं भी समझ नहीं आता. इट्स जस्ट कि उन्होंने हाइप क्रिएट कर रखा है कि अगर वो 1 लाख का बेच रहा है और मैं अगर 50,000 का यूज कर रहा हूं तो मेरे जो फीचर्स उससे बेटर है. और मैं कहूं सर तो मैं तो दोनों यूज करता हूं, मैं वेरिएंट ए भी यूज कर रहा हूं, मैं वेरिएंट बी भी यूज कर रहा हूं. मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि अब जैसे सपोज जो मार्केट का जो बेस्ट सेलिंग ब्रांड है, यू नो कि भाई तो जो अफोर्ड कर सकता है वो तो वही लेगा ना. सही बात है. मेरा ये कहना है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो वही लेगा. तो उसी हिसाब से जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो जैसा आपने बताया कि 1 लाख की फीस वाली भी प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया हैं, जो वन हु कैन प्रोवाइड प्लेसमेंट, राइट. और देयर इज अ यूनिवर्सिटी जो 20-22 लाख रुपए भी चार्ज कर रही है, दैट यूनिवर्सिटी इज आल्सो प्रोवाइडिंग द प्लेसमेंट. तो मेरा ये कहना है कि अगर फोन वाले सेगमेंट अगर हम कंपेयर करें तो जो बच्चा 20-22 लाख रुपए की जो फी है, अगर वो 4 साल में स्पेंड करने की अगर उसके पास अफोर्डेबिलिटी हो तो वो उस चीज के लिए जाए ना जाए. दिस इज माय कंसर्न कि ब्रांड वैल्यू मैं जो कहना चाह रहा था ना, क्योंकि मैंने देखा था कि भाई देयर वाज अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फ्रॉम साउथ इंडिया, आई डू नॉट वांट टू टेक अ नेम, बट एनआरएफ हैज गिवन रैंक 15th. एनआरएफ हैज रैंक, बच्चों को खैर पता चली गया हो कि मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बट एनी हाउ मतलब बच्चे, मतलब मैंने देखा कि भाई बच्चों में काफी उसको लेकर के ना वो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई यूनिवर्सिटी कैसा है, क्या लिया जाए ना लिया जाए. और मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि आफ्टर बिट्स पिलानी, लेट मी टेक अ नेम, बिट्स पिलानी इज अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया एंड इट इज अमंग द टॉप 7 आईआईटी. अगर टॉप 7 रैंकिंग आप चेक करोगे तो बिट्स पिलानी हमारे कई आईआईटी से भी ऊपर है इन प्राइवेट. तो उसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था कि प्राइवेट में भी क्या कोई ऐसी ब्रांड इमेज होता है कि नहीं, बच्चा कहता है कि भाई मुझे यही जाना है,
ठीक है ना, तो मैं उसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक बार इसके ऊपर आप प्रकाश डालो, इसके बारे में आप बात करो, ये समझाओ। ठीक है, ठीक है सर। ऑब्वियसली ठीक है, आपने बोला कि बिल्कुल कॉलेजेस चार्ज करते हैं, और इन कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो हर साल हजारों एडमिशन होते हैं। मतलब आप एक नॉर्मल कॉलेज का इंटेक देखेंगे तो एक ब्रांच में 100 120 बच्चा बैठा है, यहाँ पर एक ब्रांच में 1000 1500 बच्चे भी बैठे हैं। ठीक है, सो ठीक है, मतलब उनके पास कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर कि मैं कि अगर ये 1000 बच्चे बैठा रहे हैं तो सिर्फ एक ही क्लास में या 2 क्लास में बैठा दिया और वो स्टूडेंट टीचर का रेशियो नहीं। नहीं, इन्होंने अगर 1000 बच्चे बैठाए तो दे डू जस्टिफाई कि ठीक है। अगेन मेरा पॉइंट फिर वही आता है सर कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचर वर्सेस स्टूडेंट, और क्लासरूम तक ही बीटेक सीमित नहीं है। अगर मैं सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम की बात करूं तो वन शुड नॉट ऑप्ट फॉर बीटेक। देन बीटेक एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है, एंड 4 साल सिर्फ क्लास में बैठने के बाद पेपर क्लियर कर लिए जैसे तैसे 70% लाके, उसके बाद आप मैक्सिमम में यही सोच सकते हो कि यार मेरे को बस जैसे तैसे कोई कंपनी हायर कर ले। क्योंकि मास रिक्रूटर्स जब हायरिंग करते हैं ना, तो आपके टेक्निकल नॉलेज हार्डली चेक करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। वो यूजुअली आपका क्वांट एप्टी चेक करेंगे, आपकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, बस ये देखेंगे कि अगर मैं इसको सिखाऊं तो ये सीखेगा कि नहीं। एंड दिस इज द रीजन टीसीएस के अंदर मैकेनिकल का बच्चा भी बैठा है, सिविल का भी बैठा है, इलेक्ट्रिकल का भी बैठा है, और भी कोई 2 4 ब्रांचेस होती होंगी उसका ही बैठा है। उनको कोई परेशानी नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस से हो या सिर्फ आईटी से हो, क्योंकि उनको पता है हमें जो सिखाना है वो 6 महीने की ट्रेनिंग में सिखाना है। वो कॉलेज के भरोसे नहीं बैठे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेरे को अगर वही 3 4 लाख की नौकरी चाहिए तो मैं क्यों 20 लाख खर्चूं या 15 खर्चूं। बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वो आराम से कॉलेजेस में बुलाते हैं और ठीक है, कंपनी आती है। सो मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में एक अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो 2 लाख है, चाहे 4 लाख है, चाहे 5 है, चाहे 1.5 है, चाहे 1 लाख है, आप उसको चेक करो कि इज द कॉलेज एबल टू जस्टिफाई दैट अमाउंट। जस्टिफिकेशन किस टर्म्स में? इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके फैकल्टीज कैसी हैं, उनकी ऑफरिंग्स क्या क्या है। ऑफरिंग्स में सिर्फ करिकुलम नहीं होता, ऑफरिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। आजकल सर्टिफिकेशन बहुत चल रहे हैं कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस से फॉर सपोज बीटेक कर रहा हूं तो आईबीएम सर्टिफाइड, कुछ डेटा साइंस का कुछ सर्टिफिकेशन करा देंगे, डिजिटल मार्केटिंग के लिए गूगल से सर्टिफिकेशन करा देंगे, एक्सवाईजी बहुत सारी चीजें हैं, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स से भी एक्सवाईजी बहुत सारी चीजें, जो भी उसने स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करी उसकी रिलेवेंट सर्टिफिकेशन भी है। ठीक है, मैं लेट मी कंप्लीट सर। ठीक है, बहुत सारे चीजें होती है जिसके अंदर इंटर्नशिप्स इंक्लूडेड होती है। हमारे टाइम पे तो सर ये था कि कॉलेजेस कहते थे कि इंटर्नशिप का टाइम आया, टाइम है, आप खुद ढूंढ लो। आजकल कॉलेजेस पूरा सपोर्ट करते हैं, जैसे प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती है, इंटर्नशिप्स के लिए भी आती है। कॉर्पोरेट कनेक्ट्स कैसे हैं, ग्रूमिंग कैसे करा के दे रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो हम क्या सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंक्यूबेशन सेल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे टाइम पे। आपके टाइम पे तो सर ये वर्ड भी नहीं हुआ होगा इंक्यूबेशन वाला, हमारे टाइम पे भी कुछ नहीं होता था इंक्यूबेशन। आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है इंक्यूबेशन, कि बच्चा अगर जेन्युइनली कुछ बहुत अच्छा सोच रहा है, वो कैपेबल है, तो कॉलेज उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके पास ये इंक्यूबेशन सेल है जिसमें हम आपको फंड भी करेंगे, आपको पूरी मेंटरशिप भी देंगे, आपको पूरा असिस्ट करेंगे, टीम देंगे, आप अपना प्रोजेक्ट चलाओ। अब सेकंड थर्ड ईयर से यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। ओके, ठीक है, सो कॉलेज सिलेक्शन के लिए सिर्फ ये ना देखे कि यार 500 एकड़ का कैंपस है तो भैया महंगा ही है तो चलो ठीक है। आप ये देखो कि कैंपस में सिर्फ क्लासरूम सुंदर नहीं होनी चाहिए, उसके एल्यूमिनाइज कैसे हैं। अगर वो कॉलेज 10 साल से भी पुराना है, मैं कह रहा हूँ 8 ही साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 2 बैच तो निकले होंगे ना, उनके एल्यूमिनाइज कहाँ प्लेस्ड है? क्या उनके एल्यूमिनाइज में स्ट्रेंथ है कि वो सत्य नदेला जैसे बन के निकल सके? ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, वो कुछ बहुत अच्छा कर गए, लेकिन स्टिल क्या उनके एल्यूमिनाइज आज के टाइम किसी बहुत ही अच्छी ब्लू चिप 5 कंपनीज में किसी बहुत रेपुटेड पोजीशंस पे है या नहीं है? क्या उनके एल्यूमिनाइज ने कुछ अपना स्टार्ट किया है, वो कुछ बहुत अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में है कि नहीं है? या उनके एल्यूमिनाइज बस नॉर्मल आईटी कंपनीज में कहीं बैठे हैं, लिंक्डइन पे आप चेक करते हो तो बस वही दिख रहा है कि भैया एक कंपनी से दूसरे में स्विच, दूसरे तीसरे स्विच, ये तो उसके लिए आपको 20 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। सो मार्केटिंग में ना फंसे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, मैं कह रहा हूं ना, ब्रांडिंग 2 तरीके से है। एक जो एक्चुअली में उसको जस्टिफाई करेगा, उसकी यूटिलिटी है, उसकी ऑफरिंग्स देखते हुए कि हाँ उसने करा है काम, कि जैसे सत्य नदेला किसी एक्सवाईजी कॉलेज से पास आउट है तो वो दिख रहा है कि रिजल्ट, कि सत्य नदेला इज द प्रोडक्ट। और एक हो सकता है सर कि बस आईपीएल में ऐड भी आ रही है, सास बहू के चैनल्स के बीच में ऐड आए जा रही है, आपके मैसेज आए जा रहे हैं, न्यूज़पेपर में बड़ा सा आर्टिकल दे दिया, सपने दिखा दिए, सब कुछ ये है, और बच्चा वहां गया तो भैया सर पटक के बैठा, भाई क्या हो रैंकिंग है तो सबको पता है सर, पेड रैंकिंग आज के टाइम चलती है, मैगजीन्स में रैंकिंग देना और यहाँ रैंकिंग देना, वहां रैंकिंग देना, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो आज के टाइम आईआईटी से ऊपर रैंकिंग होल्ड करके बैठे हैं। मतलब आईआईटी भी देखता होगा तो शर्मा जाता होगा कि भाई मुझे या तो हटाई दो रैंकिंग से, लेकिन भाई वो मत करो। चलो, मेरे हिसाब से बहुत ही सुलझा हुआ आंसर दिया है आपने इस चीज के ऊपर कि भाई किस पैरामीटर पे बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए फॉर परसुइंग इंजीनियरिंग। और बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर लगा मुझे आपने जिस तरीके से बताया कि आजकल आपको ये देखना चाहिए कि कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर है या नहीं है,
वहाँ की को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसे है, वहाँ का प्लेसमेंट सेल कैसा है, तो देयर आर वेरियस की फैक्टर्स, ठीक है ना। एक दो हाँ। पॉइंट मिस कर गया सर मैं। जैसे आज के टाइम में बहुत अच्छा ट्रेंड है कि मतलब जिनको बाहर जाना है ना, दे आर क्लियर कि जैसे फॉर सपोज मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन मेरा क्लियर है कि मुझे जीमैट देके बाहर ही निकलना है, मुझे इंडिया से भी एमबीए नहीं करनी, मुझे तो बाहर से ही करनी है, ठीक है। तो मुझे क्लियर है, लेकिन अगेन क्या मुझे जीमैट करना है तो इसलिए मैं एक सस्ता कॉलेज या घर बैठे बैठे ओपन से कर लूं? नो, नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आप जीमैट क्लियर कर लो, बट जीमैट अगेन इज जस्ट अ स्कोर टू मेक यू एलिजिबल। जब जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे कि भैया मैं आपके यहाँ आके फर्दर स्टडीज करना चाहता हूँ, चाहे एमएस करना चाहता हूँ, एमबीए करना चाहता हूँ, या पैरेलल कुछ भी एक्सवाईजी मास्टर्स आपको करना है, दे विल डेफिनेटली चेक कि आपने ग्रेजुएशन क्या किया है, कहाँ से किया क्या है ग्रेजुएशन में। सो अगेन आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को भैया अगर प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो मैं क्यों पढ़ाई करूं, क्यों सर मारूं, और क्यों बिना बात के मैं इतने अच्छे कॉलेज के लिए माथा पिच्ची करूं। मैं तो भैया ये है कि मेरे को जब बाहर ही निकलना है, एमबीए ही करनी है बाहर से जाकर, या एमएससी करनी है बाहर से जाकर, तो मैं क्यों करूं। मैं अपना आराम से घर के पास में कॉलेज है, गाड़ी उठाऊंगा चला जाऊंगा, सुबह सुबह 15 मिनट पहले और आ जाऊंगा, अटेंडेंस की भी चक्कर नहीं है। तो फिर वो आपको कॉलेज जब सिलेक्शन होना होगा ना मास्टर्स के टाइम पे, वो भी फिर ऐसे ही करेंगे कि भैया घर ही बैठो। इन शॉर्ट बच्चों फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स College नॉट तो ओनली अच्छा अबाउट, देखो 11th 12th में वो जो मेहनत रहेगी ना, तो अब जब आप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओगे, सौरभ सर का इनडायरेक्टली ये कहना है कि जब अब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको फिर से वही, मतलब जो आपने 11th 12th में नहीं एफर्ट डाला है, यहाँ पे 4 साल आपको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपना एकेडमिक अच्छा बनाना पड़ेगा अगर आपने लाइफ में आगे अच्छा करना है तो सौरभ सर ने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस चीज पे गाइड किया है कि कॉलेज आप कैसे और यूनिवर्सिटी आप कैसे डिसाइड करो, ठीक है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स। नाउ अगेन, अब जो मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा जो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहा है, ठीक है ना, आजकल ट्रेंड सबको पता है भाई, कंप्यूटर साइंस है ना। एक ही मतलब 12th नॉन मेडिकल खत्म किया नहीं, लेकिन दिमाग में क्या है भाई कि सीधा भैया मैं क्या लूंगा, कंप्यूटर साइंस लूंगा, ऐप बनाऊंगा, पोर्टल बनाऊंगा। सी आई एम अ नॉन टेक्निकल गाय, नहीं आई एम अ नॉन टेक्निकल गाय, तो मुझे जो समझ में आता है बच्चों के दिमाग में 11th 12th से आता है भाई सीएस करूंगा, इतने का पैकेज लग जाएगा, कोई स्टार्टअप कर दूंगा, कुछ ये कर दूंगा, कुछ वो कर दूंगा। और जो बच्चे हैं वो सीएस या सीएस विद एआई, सीएस विद मशीन लर्निंग या डाटा, सीएस विद डाटा साइंस, या आजकल तो सीएस विद ब्लॉकचेन मैनेजमेंट भी आ चुका है। तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन जो है ना, मतलब कि वो प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, राइट। तो क्या बच्चों को सीएस के साथ ही जाना चाहिए, या फिर अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं, जैसे सपोज अगर मान लो कि भाई एक कॉलेज है जिसकी रैंकिंग, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मान लो कि जैसे एक कॉलेज है उसकी रैंकिंग जो है वो, मतलब मान लो 2 कॉलेज है ए एंड बी, और ए की रैंकिंग एनआरएफ बेटर है बी से, राइट। और प्लेसमेंट वाइज भी अगर बच्चा कंपेयर करे तो ए की प्लेसमेंट बी से बेटर, राइट राइट। लेकिन ए में सपोज उसको, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ए में उसको मिलता है मैकेनिकल और बी में मिलता है उसको कंप्यूटर साइंस, तो व्हाट ही शुड डू। तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, मैंने 2 क्वेश्चन आपसे साइमल्टेनियसली पूछा है कि क्या सिर्फ सीएस लेके ही प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और सीएस विद एनी स्पेशलाइजेशन, या फिर कि भाई अगर एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अगर ए बी 2 ऑप्शन उसके पास आ गया और ए अच्छा, उसको पता है भैया ए अच्छा बी बेकार है, तो ए में मैकेनिकल लेके करियर परस्यू कर लेना चाहिए। व्हाट यू सजेस्ट? ठीक है, अब इस पे मेरा आंसर पहले तो ये होगा कि वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का विजन क्या है, मतलब स्टूडेंट करना क्या चाहता है, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट का माइंडसेट क्लियर है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को तो एमबीए करके बाहर ही निकलना है, देन ही शुड गिव द प्रेफरेंस टू द ब्रांड, ओके, ठीक है। कि अगर उसका माइंडसेट क्लियर है कि भाई मेरे को तो बाहर ही निकलना है, या मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को तो बस कुछ ना कुछ अलग से करना है, हो सकता है यूपीएससी क्लियर करना हो। इन ब्रीफ आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे के दिमाग में, नहीं अभी मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत किसी है, मतलब बच्चे के दिमाग में अगर एमएस और एमबीए हो, तो सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दे, ब्रांड को दे, जिसका ग्लोबल एक्सपोजर हो, जिसको बाहर की यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज करती हैं, जानती हो, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चे जाएं। क्योंकि हायर स्टडीज में बहुत सारे, जैसे एमबीए है, सो एमबीए इज नॉट ओनली कंस्ट्रेंड टू इंजीनियर्स, ठीक है। वहां पे तो बीए का बच्चा भी जा सकता है, बीकॉम भी जा सकता है, बीएससी भी जा सकता है, बीबीए वाला भी जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या काम आएगा, आपकी ब्रांड वैल्यू, क्योंकि ब्रांड अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी उन्होंने पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा है, चाहे उन्होंने बीटेक पढ़ा है, बीटेक में क्या पढ़ा है, बीबीए पढ़ा है, बीबीए में जो भी पढ़ा है, बीकॉम पढ़ा है, तो जो भी पढ़ा है वो कुछ अच्छा पढ़ा है। बट अगर आपका विजन कुछ ऐसा कहता है कि नहीं यार मेरे को तो जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो कि मुझे लगता है इंडियन मार्केट में मेजोरिटी लोग यही चाहते हैं। पेरेंट्स का तो मेरे को लगता है 99.9% माइंडसेट ये है कि बच्चे को पढ़ाई भेज रहे हैं तो भैया नौकरी करके चुपचाप सेट हो जाए,
बिजनेस तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और बच्चों का भी कहीं ना कहीं माइंडसेट है कि इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ तो सुकून की नौकरी चाहिए, बढ़िया सा पैकेज मिल जाए, आईटी सेक्टर एंजॉय करूंगा, कांच की बिल्डिंग होगी, बढ़िया कैबिन मिल जाएगा, बाहर देखो तो, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो माइंडसेट है तो डेफिनेटली आई वुड से कि हाँ, जॉब्स मैक्सिमम जो मार्केट में है इंजीनियरिंग के बाद वो तो आईटी सेक्टर में ही है। तो अगर आपको अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए और कॉलेज में 19-20 का फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क आपको लगता है, देन गो फॉर द ब्रांच। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझे ओवरऑल ग्रूमिंग मैटर करती है, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को पर्टिकुलर उस जॉब में नहीं जाना है, बट आई वांट माय ओवरऑल ग्रूमिंग, हो सकता है मेरे को जॉब भी करना हो, दैट्स माय सेकंड थॉट, उस टाइम सोचूंगा, हो सकता है जॉब अच्छी मिल जाए तो मैं जॉब भी कर लूंगा। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोर आईटी में ही जॉब मिलती है। आज के टाइम बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कोर इंजीनियरिंग डोमेन से हटके भी कर सकते हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। सो बिजनेस डेवलपमेंट एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नेम है सेल्स के लिए। सेल्स इज टिपिकली थोड़ा सा कि चलो बेचने जा रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट इज लाइक कि आप कोर मीटिंग्स कर रहे हैं। एंड आईटी कंपनीज या जितने भी आज के टाइम में SaaS प्रोडक्ट्स वगैरह आप देखते हैं, सो दे डू प्रेफर इंजीनियर्स, क्योंकि उनको कोर टेक्निकलिटी समझ आती है प्रोडक्ट की कैसी, और वो बहुत अच्छे से समझा भी सकता है। सो यू कैन स्विच द प्रोफाइल। बायजूस बहुत अच्छे से 10 लाख का पैकेज अभी ऑफर कर रहे हैं, एंड कोई उसमें फाउंडेशन नहीं है कि एमबीए चाहिए, बीबीए चाहिए, बीटेक। आप ग्रेजुएट हो, आप आओ, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए तो यू आर इन, ठीक है। सो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को तो एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे को 4 साल बीटेक करने के बाद भी जॉब तो चाहिए ही चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, आप कंप्यूटर साइंस आईटी कुछ लेकर लॉक कर लो, क्योंकि मैकेनिकल करने के बाद यू कैन नॉट बी लकीएस्ट इनफ कि आपको मास रिक्रूटर्स हर बार एंटरटेन करें और आप हर मास रिक्रूटर कंपनी में कहीं ना कहीं अपना एफटी वगैरह क्लियर करके इंटरव्यू निकाल ही लोगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप अगर सीएस वगैरह में तो इतनी कंपनीज हैं कि आप कहीं ना कहीं निकाल लोगे। बट अगर आप ओवरऑल ग्रूमिंग चाहते हो, या आप चाहते हो कि नहीं फर्दर मेरे को हो सकता है यूपीएससी की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, देन यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर अ बेटर ब्रांड, आई वुड से। परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो बच्चों देखो, आज के अभी तक के डिस्कशन से जो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि जिन बच्चों का भाई सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा, डोंट बी होपलेस भाई, डोंट गिव अप कि जिंदगी खत्म भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ मैं तो गया। तो ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हो सौरभ सर सामने हैं आपके, एंड मतलब ही हैज गिवन वैरायटीज ऑफ आंसर, और इनके आंसर्स और सॉल्यूशन को सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर सिलेक्शन ना भी होना तो टेंशन या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देयर आर वेरियस ऑप्शन, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यार, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ये तो ठीक है, ये हुआ कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पॉइंट देखना चाहिए कि लोग यूजुअली करते क्या है। अगर मैं मार्केट सिलेक्शन की बात करूं कि अगर पेरेंट है और बच्चा है, मार्केट में निकला, ठीक है, उनकी रैंक अच्छी नहीं है, आईआईटीज एनआईटीज नहीं मिले, इनफैक्ट प्राइवेट में उनका बजट अलाउ नहीं करता कि मैं 15-20 लाख खर्चूं, तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है कि उन्होंने पेपर में ऐड किसकी ज्यादा देखी है। बच्चा जाके देखेगा कि भाई बिल्डिंग किसकी ज्यादा अच्छी चमक रही है, क्राउड कहाँ अच्छा है, गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा तो मेरी कनेक्टिविटी अच्छी होती ही नहीं होती। तो आजकल तो बच्चे बड़ा अलग अलग टाइप से सिलेक्शन रखते हैं कॉलेज का। बट उसमें भी आई वुड से कि ठीक है यार, कि हर बच्चा प्राइवेट में भी ग्रेड ए क्रैक नहीं कर सकता। मल्टीपल रीजंस हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी अपने एग्जाम्स होते हैं। फीस इज द सेकंड फैक्टर कि चलो कौन अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता, लोन होगा नहीं होगा, दैट इज सेकंड। बट प्राइमरीली उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, एंड गेटिंग अ सीट इनटू टॉप 3 और 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आए से कि बहुत टफ है, उतना ही टफ है जितना आपको एनआईटीज क्रैक करना है, ठीक है। सो उनके लिए भी बहुत टफ प्रोसेस है। सो आई वुड से कि यार, ये जो जनरलाइज प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हो कि दोस्त ने बता दिया कि ये कॉलेज अच्छा है, मेरे भैया वहां से पास आउट है, उनकी प्लेसमेंट हो गई है, पापा ने बोला घर के पास है तो यहीं जाना चाहिए, प्लीज इन सारे फैक्टर्स पे कॉलेज डिसाइड ना करें, क्योंकि 4 साल के बाद आप ही लोग फिर धरने पे बैठे होंगे, ट्रेन फोड़ रहे होंगे और ये सब कर रहे होंगे कि भैया जॉब नहीं लगती। आपके पास पूरा चांस था एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करने का। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि एक दुकान जैसे खोल के बैठे हैं, जेन्युइनली, जो हर साल शट भी होते हैं काफी सारे, जो दुकान जैसे खोल के बैठे हैं, सीटें लेके बैठे हैं, लेकिन सीटें भरती भी नहीं, और भरती है तो बस जैसे तैसे भर जाती, बट प्लेसमेंट्स नहीं होती। ठीक है। तो देखो, अब आपने यहाँ पे बोला ना कि भाई कॉलेज ढंग से डिसाइड करना, कॉलेज ढंग से सोच के डिसाइड करना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई मतलब 11th-12th वाली गलती दोबारा यहाँ पे रिपीट हो जाए, राइट। तो कॉलेज इज अ की फैक्टर, तो आपने ढंग से डिसाइड करना है। तो सौरभ सर आप बताओगे यार यहाँ पे कि इंडिया के कुछ अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज का नाम अगर ले लो, कि ताकि जो बच्चे सुन रहे हो देखें, रिकग्नाइज कि हाँ यार, कम से कम हमें इस लेवल के कॉलेज में जाना है, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है। ऑल्दो यू टोल्ड मी कि भाई आप कॉलेज कैसा भी हो, जैसे भी हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। तो मैं यहाँ पे यार किसी भी कॉलेज का डिनंसिएशन नहीं करना चाहता, बट देखो कैटेगरी तो होती है ना, टॉप की और एवरेज की और पुअर की। तो मैं उस हिसाब से जानना चाहता हूँ कि भाई इंडिया के जो कुछ प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं,
अगर आप बच्चे को नाम बता दो तो बच्चे को थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू गेट दिस इंफॉर्मेशन कि हाँ यार कि ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छे हैं और इसके लिए वी कैन गो अहेड। सर मैं इसमें एक बड़ा मतलब सॉर्टेड आंसर दूंगा, सॉर्टेड एज इन की मार्केट रिसर्च के बेसिस पे जिनकी रैंकिंग्स एनआरएफ भी कहता है ऊपर है। अगर आप मार्केट डिमांड भी देखते हैं, मार्केट डिमांड एज इन की खुद के अगर उनके एग्जाम होते हैं तो मैक्सिमम एप्लीकेंट्स उनके लिए जो अलग से बच्चे फॉर्म भर के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं वैसे कॉलेजेस। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ऐसी ऐसी हैं जो अपना एग्जाम तो कंडक्ट करते हैं लेकिन 100 बच्चा भी नहीं बैठता, तो फिर एंड ऑफ द डे फिर वो जेई के स्कोर पे 12th के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन दे रहे होते हैं। सो मैं उन यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं, दे आर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ कि भैया हम यही लेंगे, जेई में आप 99.9% आए लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म किया यू आर इन, मेरे में नहीं किया तो भैया देखेंगे फिर। वैसे कुछ यूनिवर्सिटी के नाम ठीक है, तो स्टार्टिंग मतलब अगर मैं एनआईआरएफ के हिसाब से जाता हूँ तो एनआईआरएफ इज बेसिकली एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रैंकिंग्स देती है नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस सारी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। एनआईआरएफ की वेबसाइट भी आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। सो एनआईआरएफ जो स्टेट करता है और प्लस मार्केट डिमांड जो है उसमें मैं साउथ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिमांड में जो यूनिवर्सिटी है दैट इज वीआईटी यूनिवर्सिटी। इनका मेन कैंपस वेल्लोर में है, इनके 3 कैंपसेस और भी हैं, चेन्नई में है, भोपाल में है, अमरावती में है, बट इनका मेन कैंपस वेल्लोर में है। और जो बच्चे मेनली जो एग्जाम्स देते हैं पूरे इंडिया से, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से बच्चे आगे पढ़ते हैं इनके पास। और इनकी फीस भी अगर आप मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप मतलब नॉट स्कॉलरशिप बट मेरिट बेसिस पे आप जाते हैं तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए साल की फीस है जो लास्ट ईयर की थी। इस साल की अपडेटेड मुझे भी देखनी पड़ेगी, मेरे ख्याल अभी तक निकाली नहीं। मल्टीपल फीस लैब है बट यस अगर आप इनके स्कॉलरशिप वाले या मेरिट सीट्स पे आप जाते हैं तो 2 लाख एन एनम एंड दैट्स रियली वर्थ, बिकॉज इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स मेरे को नहीं लगता कि प्राइवेट में बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो देते होंगे। आफ्टर वीआईटी मणिपाल ऑब्वियसली सत्य नदेला, ठीक है, इतनी बार हमने उनका नाम लिया तो एटलीस्ट उनके कॉलेज में बताई दे। सो पॉपुलरली नोन एज माहे, MAHE, सो मणिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन, जो कि हम यूजुअली मणिपाल यूनिवर्सिटी से बोलते हैं बट दैट्स नॉट मणिपाल यूनिवर्सिटी, दैट्स माहे, ठीक है। मणिपाल इज अ प्लेस इन कर्नाटका, वहां पर इनका कैंपस है। इनका सेकंड कैंपस जयपुर में है, बट अगेन मेन जो डिमांड है या मेन बच्चे जो फोकस करते हैं, जो मेन बच्चे जाना चाहते हैं, दैट इज फॉर देयर मेन कैंपस ओनली। मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है इनके पास बट इंजीनियरिंग भी उनका इतना ही इन डिमांड है। थर्ड वी कम अप विथ SRM यूनिवर्सिटी, अगेन मल्टीपल कैंपसेस हैं इनके, चेन्नई में ही 3 कैंपसेस हैं बट इनका जो मेन कैंपस है दैट इज KTR कत्थन पिलातुर। बहुत बड़ा कैंपस है, लश ग्रीन कैंपस है, तालाब भी है अंदर, होटल्स भी है अंदर एंड पूरी दुनिया से आके बच्चे पढ़ते हैं। और साउथ इंडियन पिक्चरों में तो मैंने 3-4 पिक्चरों में देखा कि शूटिंग भी हो रखी है SRM। हाँ जी, इनका 2 कैंपसेस दिल्ली NCR में भी है, गाजियाबाद में एक और कैंपस है इनका, दैट इज द सेकंड कैंपस ऑफ कट्टन पिलातुर। सो ये सेपरेट यूनिवर्सिटी नहीं, दैट इज सेकंड कैंपस ऑफ कट्टन पिलातुर। सोनीपत में एक अलग से यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का। आप बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि SRM KTR का एक सेकेंडरी ब्रांच हमारे गाजियाबाद में, एग्जैक्टली, सो पॉपुलरली नोन एज SRM IST। सो यहाँ पे व्हाट यू थिंक जो ये मतलब अगर आप इंजीनियरिंग KTR से करो और यहाँ से करो सेम डिग्री मिलती है, सेम डिग्री मिलती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? प्लेसमेंट सर सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होती है कि मतलब जो बच्चा गाजियाबाद में भी पढ़ रहा है वो चेन्नई जाके प्लेसमेंट्स ले सकता है। यहाँ पे तो सेपरेट कंपनीज आती हैं, मतलब ऑब्वियसली सर यहाँ पे गूगल Amazon जैसी ब्रांड कंपनीज नहीं आती है। बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया नहीं जाना चाहता है तो ही कैन परस्यू हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम। फीस का भी डिफरेंस है, आई वुड से फीस का भी डिफरेंस है एंड सिलेक्शन भी टफ है। मतलब साउथ ये जो उनका मेन कैंपस है KTR, वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इज आल्सो रियली टफ। उनका खुद का एग्जाम होता है एंड अगर आप उनके टॉप 5-10,000 में तो आपका सिलेक्शन होगा, एल्स आपका या तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज या कैंपस से कॉम्प्रोमाइज। सो अगर नॉर्थ का बच्चा है उसको लगता है कि नहीं आई हैव टू फॉलो द सेम करिकुलम, जो वहां पढ़ाते हैं वही सेम पढ़ना है मुझे, एग्जामिनेशंस भी सेम टाइम पे होते हैं, सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट द सेकंड कैंपस, तो हाँ गाजियाबाद इज आल्सो अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर, ठीक है। इसमें आपको सेम चीजें वही फॉलो होंगी जो IST की है, ठीक है। बाकी इनके कैंपस रामापुरम में है, बटापलानी है, वो आपके चेन्नई में ही, अमरावती में है अगेन, ठीक है। सो 3 ब्रांड्स तो आपके साउथ में हो गए। फोर्थ ब्रांड जो नॉर्थ में आता है, जो काफी पॉपुलर है, जो आपने बताया था टॉप IITs के बीच में लीग में स्टैंड करता है, दैट्स बिट्स। बिट्स कहने को तो प्राइवेट है लेकिन ट्रस्ट मी उसका पूरा मैनेजमेंट या पूरा जो उनका मैकेनिज्म है ना वो बिल्कुल सरकारी जैसा है। उनको मतलब प्राइवेट वाला जैसा कुछ लगता ही नहीं है। मतलब मेरे को तो एक टाइम तक लगता था बिट्स सरकारी जैसा ही है, बस नाम बिट्स है, बस मैनेज गवर्नमेंट ही करती है। खुद का एग्जाम होता है, सारी चीजें हैं, बट इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू परस्यू इंजीनियरिंग इन इंडिया। नॉर्थ में, नॉर्थ में ही नहीं मैं कहूंगा, अगर पूरे इंडिया की भी हम बात करते हैं सो आई गेस प्राइवेट में बिट्स अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है दैट इज थापड़। थापड़ अगेन NIRF में टॉप 50 में आता है।
बट थापर आई बिलीव सौरभ की दे टेक एडमिशन ऑन बिहाफ ऑफ जेई। जेई प्लस दे क्लास 12 की परसेंटेज पे भी उन्होंने अच्छा, admission consider तो बच्चों थापर में आप एडमिशन जेई के बिहाफ पे भी ले सकते हो और क्लास 12 परसेंटेज के बिहाफ पे भी। यानी थापर इज रियली अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया। ठीक है, देखो बिट्स एट तो मैं नहीं बोलूंगा, बिट्स पिलानी, क्योंकि देखो अगर हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी रैंक 1 लाख से बाहर हो, जिनको एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक उस पैरामीटर पे जाके बात करते हैं तो डेफिनेटली बिट्स एट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट थापर सर ने बहुत अच्छा ऑप्शन बताया कि थापर यू कैन लुक फॉरवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लास 12 मार्क्स। आप 12 के मार्क्स पे भी थापर को ऑप्ट इन करके आप वहां पे एडमिशन ले सकते ये हैं। लास्ट ईयर तक ठीक के है, लिए था, क्योंकि लास्ट ईयर तक ड्यू टू कोविड कोई एग्जामिनेशंस वगैरह हो नहीं रहे थे, तो हो सकता है कुड बी फॉर द लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर के लिए इनके लिए था प्रोविजन। बट हाँ, इनका बेसिकली जेई की कट ऑफ ही आती है और 12th के पीसीएम परसेंटेज पे दे डू कंसीडर, इंग्लिश भी कंसीडर करते हैं। बट ये इनके दो ही कैंपस हैं, दोनों आसपास ही कैंपस है। एनी अदर यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया? सर आई बिलीव नॉर्थ में यही दो हैं जिनकी एनआईएफ रैंकिंग अच्छी है और ग्लोबली आई वुड से कि रिकॉग्नाइज्ड है, और बच्चे इनको प्रिविलेज देते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज में मैंने ये नहीं देखा कि कि बहुत ज्यादा सीट्स के लिए कुछ फाइट है। वन कैन डायरेक्टली अप्लाई, अगर आपका 60% प्लस है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। मार्केटिंग जैसे मर्जी कोई करे, कितना ही हाइप करे, अपने एग्जाम कंडक्ट करे, हो सकता है आपको आपका बुक स्टोर वाला भी सजेस्ट करे, हो सकता है आपको आपके नियरेस्ट टीचर भी सजेस्ट करे, आपका ट्यूशन वाला भी सजेस्ट करे, बेटा इसका फॉर्म भर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आप यू कैन गो टू द एनी यूनिवर्सिटी। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, देहरादून में वी हैव डीआईटी यूनिवर्सिटी, वी हैव यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम देहरादून, वी हैव जो जहाँ ग्राफिक, मतलब जैसे मुझे तो खैर ज्यादा नहीं पता, बट स्टिल जो जो नाम चिन्ह है, जैसे यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम देहरादून है, तो ऐसे भी मतलब कि यूनिवर्सिटी बच्चे जा सकते हैं ना एडमिशन के लिए? व्हाट यू सजेस्ट? सर बच्चे तो जाते ही हैं, मतलब जा सकते हैं क्या, बच्चे जाते हैं सर, इतनी यूनिवर्सिटी चल रही है, इतनी सीट्स भर रही हैं, तो ऑब्वियसली जाते होंगे। बट अगेन ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उनके थॉट्स में क्या है, कि वो अगर कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं। मेरा कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसेस इज बिट डिफरेंट। मैं कॉलेज को अगर सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पैरामीटर्स अलग हैं। जो आपने पैरामीटर्स मैं तो सर पूरा देखूंगा कि अगर मेरी जेब से अगर 100 रुपए निकल रहा है तो कॉलेज उस 100 रुपए के अगेंस्ट में क्या दे रहा है। समझ ठीक है, समझ मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज कोई खराब है या अच्छा है, बट इट्स जस्ट लाइक हम सामान भी लेने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं नापते तोलते परखते हैं कि अगर मैं इस पे 100 रुपए खर्च रहा हूँ, जैसे शर्ट है, एक शर्ट सर 500 रुपए की भी आती है और एक 5,000 की भी आती है, और बर्बरी जैसे तो 20,000 25,000 भी खींच देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो सर मानना पड़ेगा कि सिर्फ ब्रांड नहीं है, स्टफ भी है, क्वालिटी तो है। अगर आप बर्बरी अरमानी पहनते हैं तो लगता ही नहीं कुछ पहना है, ऐसा फील होता है फेदर जैसा कि यार क्या पहन लिया, वो ग्रेस बाहर से दिख जाती है दूर से। प्लस ब्रांड जो तो है वो तो है ही। सो यूनिवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं आई वुड से, या कॉलेज में भी कहीं ना कहीं वन शुड सिलेक्ट कि यार अगर आप एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हो, मैं किसी ब्रांड को फेम या डिफेम नहीं करूंगा, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं करता। मैंने पहले भी कहा कि मैं जो नाम बता रहा हूँ वो एनआईआरएफ और मार्केट की जो डिमांड है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि बच्चे इनके लिए कितना तड़पते हैं, या इनकी कट ऑफ अगर आप चेक करेंगे ना तो जेन्युइनली आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट का जितना क्रीम है आईआईटीज और एनआईटीज के बाद वो यहीं बैठा है। ठीक है, सो नॉर्थ में मुझे नहीं लगता सर कि थापड़ और बिट्स के अलावा कोई भी ऐसा ब्रांड है जिसके लिए बच्चे बिल्कुल मर रहे हैं, या जिनका कट ऑफ, या बिल्कुल मैं कहूंगा कि सर उनका एडमिशन प्रोसेस इतना टफ है कि बच्चे खड़े हैं लाइन में एंड दे आर सेइंग नो। यहाँ पे मैंने जो देखा है सर कि अगर बच्चे का मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल होता है एंड इज केपेबल ऑफ पेइंग फीस, तो कॉलेजेस दे रहे हैं एडमिशन, यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, दे आर नॉट सेइंग नो टू एनीबॉडी। हाँ, देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा, शिवनादर। सो शिवनादर एचसीएल की ही खुद की यूनिवर्सिटी है। दे आर ट्राइंग गुड, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि उसका क्या है नहीं है, क्योंकि उनको भी, मेरे को 10 साल भी नहीं हुए उनको। ठीक है, बट व्हाट ट्रेंड दे आर फॉलोइंग, वो यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि हम अपना एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और अपना एग्जाम नहीं भी कंडक्ट करते तो हमारा जो 12th का कट ऑफ है उसके बेसिस पे करें, एंड दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दोस कट ऑफ्स एंड एवरीथिंग। उनके पास बच्चे भले ही कम हो कैंपस में, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल क्रीम है। कि अगर आप देखेंगे ना कैंपस वगैरह सब कुछ, तो चलिए वो तो ठीक है, बट पेरेंट्स बोल देते हैं चलो ये तो पैसे से भी हो जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनका 600 एकड़ 800 एकड़ 1000 एकड़ कैंपस है, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एक ऐसी चीज है सर जो कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज खरीद नहीं सकता। आप कैंपस सुंदर बना सकते हैं, फैकल्टीज दुनिया की बेस्ट फैकल्टीज बिठा सकते हैं, आप वर्कशॉप्स बढ़िया से बढ़िया कंपनीज से बुलवा कर बंदों को करा सकते हैं, कॉर्पोरेट कनेक्ट सब कुछ कर सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसी चीज है सर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई खरीद नहीं सकता। आप 100% स्कॉलरशिप भी दे देंगे ना तो भी बच्चा कहीं ना कहीं अपने एंड से ट्राई करेगा, करियर की बात है। ऐसे ही किसी कॉलेज में तो नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो आई गेस मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट था आपने बहुत हद तक
मेरा तो क्लियर कर ही दिया और इवेंचुअली बच्चों का भी क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से, राइट। इन एनी केस बच्चों, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह गया हो, या फिर आप 1-to-1 किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए इफ यू वांट टू गेट इन टच विद सौरभ सर, तो देर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके यू कैन ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट you'll be directly connecting out with Saurabh sir, and very soon we'll be coming out with the different topics, and probably this year like we are targeting to cover all the engineering colleges, and hopefully वही चीज है कि दोबारा आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन, अपना दिमाग खुद अप्लाई करना है। जिन जिन पैरामीटर्स को सौरभ सर ने डिस्कस किया है, मैं कहूंगा उन सारे पैरामीटर्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और अगर आप उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हो, कॉलेज को डिसाइड करते हो, आई डोंट थिंक कि मतलब कि यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन योर करियर। डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, और 100% आप भी एक उस बच्चे की तरह फ्यूचर में प्लेस होंगे जो बच्चा आईआईटी से निकल के कहीं पे अच्छे जगह पे आज से 10 साल या डाउन लाइन 15 साल बाद बैठा होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही बैठे हो, तो देयर विल बी नो रिग्रेशन आफ्टर 15 इयर्स इन योर करियर। आज के टाइम करियर ना सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम ना बच्चे मैंने देखे हैं एटलीस्ट 10% तो मैं कहूंगा जो पहले ही सोच के बैठे कि हमें कुछ अपना करना है। बहुत एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, इसलिए मोदी जी ने एक डेट भी डिसाइड कर दिया कि ये हमारा स्टार्टअप डे होगा, नेशनल स्टार्टअप डे, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक रीजन है उसका, क्योंकि जॉब 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 कब तक आप इतना सोचते रहोगे। इफ यू हैव सम रियली गुड माइंड, आपको पता है आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो, सो एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करो ना यार। कब तक एम्प्लॉय बने रहोगे? एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करो यार, क्यों इंडिया से बाहर बंदों को भेजना है, इंडिया में रोक के रखो। सो हर महंगी चीज जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, हर सस्ती चीज जरूरी नहीं कि खराब ही हो, एंड इट एम्प्लाइज टू कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एज वेल। जरूरी नहीं कि किसी कॉलेज की फीस कम है और आपके घर के पास है तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कॉलेज जेन्युइनली बहुत अच्छा हो और आपका पर्पस फुलफिल करता हो। सो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड से इवैल्यूएट योरसेल्फ, खुद को आप बैठो, समझो कि आपका पर्पस क्या है, आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि यार मेरे को इंजीनियरिंग करके किसी गवर्नमेंट जॉब ही निकालना है, एसएससी निकालना है, आईबीपीएस निकालना है, या कोई भी गवर्नमेंट रेलवे वगैरह का पेपर क्लियर करना है, तो मत खर्चो यार ज्यादा पैसे, क्यों खर्चना है, घर के पास रहो, कोचिंग वोचिंग लो आराम से। लेकिन आपको पता है कि नहीं, मेरे को ओवरऑल ग्रूमिंग चाहिए, मैं सिर्फ जॉब तक नहीं सोचता, हो सकता है मैं जॉब से स्टार्ट करूं करियर। आई एम नॉट सेइंग कि आपने बीटेक खत्म करी नहीं और पापा को बोला लाओ 20 लाख रुपए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं। एक्सपोजर लेना है, अच्छी बात है, आप थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपोजर लो, कुछ साल जॉब करना चाहते हो कुछ साल जॉब करो, बट अगेन मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, ग्रूमिंग आपकी स्टार्टिंग से डेवलप होती है। आप एक रात में वन शॉट डेवलप नहीं कर सकते। जस्ट हैविंग अ डिग्री ऑन योर वॉल वो आपकी ग्रूमिंग नहीं करेगा, वो आपको ओवरऑल प्रिपेयर नहीं करेगा। सो चूज वाइजली। आपको एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, फिर आपको मैं एक बार क्लोजर स्टेटमेंट में बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ। कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ प्लेसमेंट मत देखो, सिर्फ ये मत देखो कि कॉलेज में 100% प्लेसमेंट्स होती है, आप ये देखो कि एवरेज पैकेज क्या जाता है, आप ये देखो कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, आप ये देखो कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि बस कंपनी आई और हायर करके ले गई, वहां आप डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हो, या आपको वेबसाइट डिजाइनिंग पे लगा दिया 4 साल कंप्यूटर साइंस करने के बाद, या मैकेनिकल से आप इंजीनियरिंग करके जा रहे हो और आपको बिल्कुल ग्राउंड स्टाफ के साथ बैठा दिया कि भैया नट बोल्ट कसते रहो। सो ऑलवेज चेक कि किस क्वालिटी की कंपनीज आ रही हैं, क्या प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं, आपके एल्यूमिनाइज कहां पर बैठे हैं, आपकी फैकल्टीज का स्टेटस क्या है जिस भी आप कॉलेज में जा रहे हो, आर दोज फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटीज, आईआईटीज में भी कौन से आईआईटीज से हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक दो फैकल्टी की शक्ल दिखा दी सामने कि ये आईआईटी का, बाकी फैकल्टी आप पढ़ने जा रहे हो तो वहीं उसी कॉलेज के बीटेक एमटेक करके आपको पढ़ा रहे हैं। सो ये चीजों पर रिसर्च करो, इस पे मत रिसर्च करो कि 400 एकड़ का कैंपस है, 250 एकड़ का कैंपस है, न्यूज़पेपर में ऐड देखी थी, टीवी पे ऐड देखी थी। नहीं भाई, एडवर्टीजमेंट इज जस्ट बताने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं। चूज वाइजली। सो मेरे हिसाब से सर, मेरे को जहां तक लगता है मैंने अपनी तरफ से सारी नहीं, आपने सौरभ सारे आंसर्स भी दिए हैं, एंड साथ में एंड में आपने पॉइंट सारे समराइज भी करवा दिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि चलो भी बच्चा वीडियो में वापस जाके नहीं देखेगा, वो एंड में इसको फिर से देख करके रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो की फैक्टर्स बच्चों के सामने हैं। तो बच्चों, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, and stay tuned with a talk with MS for the next video। वायरल फ्रेंड सर्कल में पूरा सबको बता दो कि भाई कॉलेज दोस्ती यारी में सिलेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे मुन्ना भैया वहाँ कॉलेज में बैठे हैं तो इसलिए वहीं जाना है, या हमारी गर्लफ्रेंड वहां जा रही है तो वहां जाना है। गर्लफ्रेंड को लेके जाना है तो एक अच्छे कॉलेज में लेके जाओ।
सेल्फिश बनो, जिंदगी में सेल्फिश बनो, किसी का नहीं सुनना, कुछ नहीं है। क्योंकि आपसे आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई भी नहीं है। यू शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर। टिल देन